बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया बशीर, आपकी मेज़बान FM 102.2 रिफा रिहैब शो से। सामीन, आज हम बात करेंगे डेक्सा स्कैन पे और ये जानेंगे कि इसकी क्या अहमियत है और ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ बोन हेल्थ। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है हलीमा कबीर को, जिनका ताल्लुक रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी से है और वो पिछले 5 साल से इस शोबे के साथ मुंसलिक हैं। आइए उनको शो में वेलकम करते हैं और उसी तरीके से फिर हम अपने सवालात का जो है वो आगाज़ भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच कि आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे शो में जो है वो तशरीफ़ लेकर आई हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। सामीन को बताएं कि डेक्सा स्कैन है क्या और इसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। बेसिकली डेक्सा स्कैन जो है वो हमारी एक एक्स-रेज की ही टाइप है। इसको हम ड्यूल एनर्जी एक्स-रे एब्जॉर्प्ट्रोमेट्री कहते हैं, जिसमें हम हमारी जो हड्डियां हैं उनकी स्ट्रेंथ के बारे में देखते हैं कि कितनी हमारी स्ट्रेंथ है, या अगर उसको कोई फ्रैक्चर का रिस्क है, या जितने भी हमारे पास बोन्स के रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं उनको देखते हैं ताकि हम अर्ली डिटेक्शन कर सकें। ठीक है, अभी मैं चाहूँगी कि जिस तरह आपने हमारे सामीन को ये बताया कि डेक्सा स्कैन है क्या और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और इस्तेमाल किस लिए होता है, उसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि आप ये भी एक्सप्लेन करें कि ये बोन हेल्थ में इसकी क्या अहमियत है और हम क्यों डेक्सा स्कैन को ही इस्तेमाल करते हैं जब हमने बोन की हेल्थ को असेस करना होता है। बेसिकली मेडिकल इमेजिंग में और भी बहुत सारी मोडेलिटीज़ हैं, लेकिन हम डेक्सा को इसलिए यूज़ करते हैं कि इसमें हम लो रेडिएशंस यूज़ करते हैं, जिससे वो पेशेंट के लिए लेस हार्मफुल होती हैं। तो इसलिए फिर हम जो है डेक्सा की तरफ जाते हैं और ये बिल्कुल एक आसान प्रोसीजर होता है। इसमें पेशेंट के लिए कोई पेनफुल या इन्वेजिव हम कोई चीज़ यूज़ नहीं करते जो कि पेशेंट के लिए मुश्किल का बायस बने। अच्छा, अभी आपने बात की कि मेनोपॉज के बाद मोस्टली जो है वो स्कैन के लिए हम डेक्सा स्कैन इस्तेमाल करते हैं फॉर एल्डरली पीपल। मैं चाहूँगी कि आप हमें बताएं कि क्या कितने मतलब जल्दी हमें पता चल सकता है कि अगर आपकी बोन्स आर मूविंग टुवर्ड्स डिफरेंट हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ बोन्स। अच्छा, डेक्सा स्कैन का एक मेन एडवांटेज ये है कि अभी हमारे पास सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर नहीं हो रहे होते, तब भी हमें डेक्सा स्कैन करने के बाद पता चल सकता है कि ये हमारे पास रिस्क की तरफ जा रहा है। तो इस वजह से हम यूँ करते हैं कि जैसे पेशेंट को मेडिकल कंडीशंस हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, या हम ये कह सकते हैं कि उसको कोई फ्रैक्चर का रिस्क है, जैसे वो गिर जाएगा और उसको फ़ौरन से फ्रैक्चर हो जाएगा। तो जैसे ही हमारी पेशेंट्स की एज 50+ होती है और अगर स्पेशली फीमेल्स हैं तो उनमें एक हार्मोन है एस्ट्रोजन, उसका लेवल जो है वो कम होने लग जाता है, जिसकी बेसिस पे उनकी बोन्स पे इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि बोन की डेंसिटी जो है वो कम होने लग जाती है। तो फिर अगर हम स्कैन करेंगे तो हमें अर्ली डिटेक्शन हो सकती है और वो हम ये कह सकते हैं कि 1 साल पहले 2 साल पहले तक हमें जो है पता चल सकता है कि अब हमने नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या लेनी है। ठीक है, अभी आपने हमें बताया कि कैसे सिम्टम्स को अर्ली डिटेक्ट कर सकता है। कोई ख़ास ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनको देखते हुए डॉक्टर उसकी बुनियाद के ऊपर डेक्सा स्कैन को जो है वो रेकमेंड करता है। अच्छा, डेक्सा स्कैन के लिए कोई ऐसे स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है, लेकिन कुछ जनरल सिम्टम्स हैं जिसकी बेसिस पे डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करते हैं डेक्सा स्कैन को, जैसे कि पेशेंट फटीग फील करता है, उसके अलावा लोअर बैक पेन हो सकता है, पेशेंट को थायराइड की कंडीशंस हो सकती हैं, स्टोमक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और एक सिम्टम्स ये है कि पेशेंट को जॉइंट्स में पेन हो सकता है। ठीक है, तो इन बेसिस पे जो है वो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं डेक्सा स्कैन को। क्या आप हमारे सामीन को बता सकती हैं कि ये प्रोसीजर डेक्सा का और स्टेप बाय स्टेप हमें बताएंगे इसके बारे में कि कैसे ये स्कैन होता है, किस तरह इसके लिए तैयारी करनी चाहिए और इसके जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो क्या चीज़ इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक ये है कि बहुत आसान प्रोसीजर है। हमारे पास एक काउच होता है जिसमें हम पेशेंट की सुपाइन पोजीशन बनाते हैं और इसमें हम ये तकरीबन ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स का स्कैन होता है, जिसमें हमने फोकस करना होता है हिप पे और स्पाइन की बोन पे। इसके अलावा इसमें एज सच कोई प्रिपरेशन नहीं होती, जस्ट हमने ये पेशेंट को बताना होता है कि आपने मूव नहीं करना ड्यूरिंग स्कैन, और मेटल की कोई भी चीज़ पेशेंट ने ना पहनी हो, जैसे फीमेल्स में यूजुअली होता है कि ज्वेलरी है तो वो हमने रिमूव करवानी होती है। और बिल्कुल ये नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, इसमें हम कोई इंजेक्शन नहीं देते, ना ही हम इसमें पेशेंट को कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं, तो जस्ट ये इसकी प्रिपरेशन होती है। ठीक है,
स्पेसिफिकली कोई ऐसी चीज़ जो पेशेंट को करनी चाहिए बिफोर द स्कैन, जैसे आपने कहा ज्वेलरी ना पहने, कोई ऐसी चीज़ ना करे, कोई और ऐसी स्पेसिफिक चीज़ जो आपके जहन में हो जो पेशेंट को नहीं करनी चाहिए बिफोर द एग्ज़ाम? नहीं, ऐसा कुछ इसके खास प्रिपरेशन नहीं है, लेकिन बिफोर एग्ज़ाम हम पेशेंट को जस्ट इंस्ट्रक्ट करते हैं कि हम जब स्कैन कर रहे हों तो आपने मूव नहीं करना, और हम उसकी मेजरमेंट करते हैं क्योंकि प्रॉपर, जिसमें हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उनकी वैल्यूज़ देखते हैं। तो अगर मूवमेंट हो जाएगी तो फिर ऐसा हम बोन जो हमने फोकस करनी होती है जिन बोन्स पे, उनकी मेजरमेंट जो है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, आप हमें इसकी सेफ्टी के बारे में बताएंगे, जैसे MRI होता है या पेट स्कैन हो गया या वो मोस्टली डॉक्टर्स यही रेकमेंड करते हैं, फ्रीक्वेंट उनको नहीं रेकमेंड करते। डेक्सा के बारे में मुझे बताएं कि कितना वो सेफ है और इसमें कितना एक पेशेंट जो है वो एक्सपोज होता है टू रेडिएशंस। अच्छा, डेक्सा में हमारे पास एक्स रेज जो हैं डेक्सा में हमारे पास एक्स रेज यूज़ होती हैं जो कि आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं, जो किसी ना किसी हद तक पेशेंट को हार्म दे सकती हैं, लेकिन इसमें हम बहुत लो क्वांटिटी यूज़ करते हैं। तो जो हमारे पास एल्डर पेशेंट्स हैं उनको हम रिकमेंड करते हैं कि वो 1 साल में 1 दफ़ा अपना स्कैन करवा सकते हैं, इससे ज़्यादा डोज जो है वो हार्मफुल हो सकती है। ठीक है, अच्छा आप मुझे ये बताएं कि पेशेंट्स को कितने ऑफन या कितना फ्रीक्वेंटली डेक्सा स्कैन करवाना चाहिए? जो हमारे पास 50+ पेशेंट्स हैं उनके लिए हम जो है रिकमेंड ये करते हैं कि 1 साल में वो 1 स्कैन करवाएं, लेकिन अगर पेशेंट की जो कंडीशन है उस पे भी डिपेंड करता है। जैसे हमारे पास पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस है या ऑस्टियोपोरोसिस है और हमें फ्रीक्वेंट उसकी ज़रूरत है, तो जो अगर पेशेंट के बाकी स्कैन्स हो रहे हैं तो वो हम स्टॉप करवा के डेक्सा के 1 साल में 1 से ज़्यादा स्कैन भी पॉसिबल करवा सकते हैं, बिल्कुल लो क्वान्टिटी पे। ठीक है, अच्छा अब ये डेक्सा स्कैन के जो रिजल्ट्स आते हैं उनमें T स्कोर्स या Z स्कोर्स का मेंशन होता है, उसका क्या मतलब है और वो क्या उस रिजल्ट्स क्या शो कर रहे होते हैं? अच्छा, ये बेसिकली मेजरमेंट होती है डेक्सा स्कैन में। हम नॉर्मल जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं उनसे हम इनको कंपेयर करते हैं। जैसे कि आपने बताया T स्कोर है, तो T स्कोर हम एक यंग पेशेंट की जो बोन मिनरल डेंसिटी होती है उसके साथ कंपेयर करते हैं पेशेंट की मेजरमेंट्स। उसके अलावा फिर हम Z स्कोर को लेते हैं। Z स्कोर जो है वो हमारे पास एल्डरली एक दूसरे पेशेंट की नॉर्मल डेंसिटी लेते हैं, उससे हम पेशेंट की रिजल्ट्स को मेजर करते हैं। इनकी स्पेसिफिक हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं। जैसे हम T स्कोर की अगर बात करें तो उसमें हमारे पास जो है -1 से लेके -2.5 तक नॉर्मल वैल्यूज़ कंसीडर की जाती हैं। अगर इससे अबव या बिलो है तो इट मीन्स के पेशेंट की जो बोन है उसकी स्ट्रेंथ में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, सो एट दिस पॉइंट दे शुड गो एंड सी अ डॉक्टर। अभी आपने बात की बोन मिनरल डेंसिटी की, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में हमें ज़रा बताएं। अच्छा, बेसिकली बोन मिनरल डेंसिटी हमें स्ट्रेंथ बताती है कि किस स्ट्रेंथ की बेस पे हमारी जो बोन है वो हमारी बॉडी में वर्क कर रही है, क्योंकि बोन की जब हम बात करें तो वो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, इसके अलावा वो हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है, और थर्ड इसका एक मेन फंक्शन ये होता है कि वो हमारी बॉडी में कैल्शियम को स्टोर करती है। जब हमारे पास कैल्शियम डिक्रीज़ होने लग जाता है या उसकी डेफिशिएंसी होती है तो हमारी ये स्ट्रेंथ जो है ऑटोमेटिकली कम होती है, और पेशेंट जो है जैसे हम वेट बियर करते हैं वो नहीं कर सकते, प्रॉपर जो है वॉक नहीं की जा सकती पेशेंट से, और हमें कंटिन्यूसली जो है बॉडी में पेन रहता है। तो इसकी ये रीज़न है। हमें एक जो है वो सवाल मौसूल हुआ है, ये साहब पूछना चाह रहे हैं कि वो लोग जो डेक्सा स्कैन करवाते हैं उनके अंदर हड्डियों के अलावा कौन सी और बीमारियों का जो है वो भी तशखीस हो सकती है? डेक्सा स्कैन स्पेसिफिकली जो है वो बोन्स के लिए है, इसके अलावा इसके साथ लिंक कर सकते हैं बाकी डिसऑर्डर जिनको हम ये कह सकते हैं कि वो सिम्टम्स हैं, लेकिन डेक्सा में हम बोन के अलावा बाकी टेस्ट या कोई और आर्गन या कोई और डिजीज़ जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये बेसिकली आपको कहते हैं बोन्स के ही डिसऑर्डर के बारे में बताएगा। कुछ अगर हमें बीमारियों के बारे में बता दें जो डेक्सा स्कैन करके बता सकते हैं कि ये हो सकती है। अच्छा, सबसे पहले तो हम डेक्सा में हम बोन मिनरल जो डेंसिटी है वो मेजर करते हैं, उससे हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत कॉमन बोन की डिजीज़ है जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, वो भी बेसिकली हमें स्ट्रेंथ ही बता रही होती है। इसके अलावा हमारे पास जो ओल्डर पेशेंट्स हैं उनमें जॉइंट्स के इश्यूज आते हैं जिनको हम अर्थराइटिस कहते हैं, फिर अर्थराइटिस की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। तो ये जो 3 मेन जो हमारे पास डिजीज़ हैं वो बताता है। इसके अलावा हमारे पास अगर बोन में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं तो वो फिर बोन मैरो की तरफ चले जाते हैं, तो उसके लिए फिर अगर इससे फर्दर हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं या वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही हैं तो फिर हम बाकी मोडेलिटी
एक्टिविटीज़ पे जाते हैं जो कि मेडिकल इमेजिंग में यूज़ हो रही होती हैं। कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स या कोई ऐसी आप हमें चीज़ें बता सकती हैं जिनकी वजह से हमारी बोन्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली वीक हो जाती हैं, उसके बारे में बताएं। अच्छा, बोन्स हमारी यूजली इसलिए वीक होती हैं कि या तो हमारे पास विटामिन्स की डेफिशिएंसी है, जिसमें 2 मेन विटामिन्स हैं, हम कह सकते हैं विटामिन डी और जो कैल्शियम है उसकी डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। हमारी जो रूटीन की एक्टिविटी है, अगर हम बिल्कुल हमारे पास कोई एक्टिविटी नहीं हो रही तो उसकी वजह से भी हमारी बोन्स पे इफ़ेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास स्मोकिंग एक मेन फैक्टर है। स्मोकिंग की वजह से हमारी जो बोन डेंसिटी है वो कम हो सकती है। और हम ये कह सकते हैं कि अल्कोहल जो है अगर वो पेशेंट कंज्यूम कर रहा है तो ये भी एक मेन फैक्टर है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आती है डाइट में जैसे हम दूध नहीं ले रहे या हम प्रॉपर जो है वो खाना या मील जो है वो स्किप कर रहे हैं, तो ये जो हैं हमारे पास ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये बोन मिनरल डेंसिटी की डेफिशिएंसी की तरफ लेके जाते हैं। अभी आपने बात की कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द वीकनिंग ऑफ द बोन्स। स्पेशली मैं पूछना चाहूँगी कि उन ख़वातीन के लिए दैट आर गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेनोपॉज, उनको ये कैसे अफेक्ट करता है, उनकी बोन्स कैसे अफेक्ट होती है, उन्होंने क्या स्टेप्स लेने चाहिए इन ऑर्डर टू मेक कीप देयर बोन्स हेल्दी। अगर उनके कोई सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं तो फिर उनको क्या करना चाहिए? अच्छा, ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि जब 50+ वुमेन हमारे पास आती हैं तो उनका एस्ट्रोजन लेवल जो है वो कम होता है। ये एक हार्मोन होता है जिस पे बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं हमारी बॉडी के डिपेंड कर रहे होते हैं, और जब वो एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होने लग जाती है तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो बोन पे आता है। तो इसमें हमारे पास यह है कि हम या डॉक्टर उनको ये रिकमेंड करते हैं कि उन्होंने विटामिन्स कंटिन्यूसली, जैसे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो उसके अकॉर्डिंगली डोज लेते हैं, जैसे उसमें विटामिन डी आ जाता है। इसके अलावा वो अपनी डाइट पे जो है वो फोकस उनको करवाया जाता है, और डेली बेसिस पे उनके लिए रिकमेंड ये होता है कि वो एक्सरसाइज करें ताकि उनका ये जो ऑस्टियोपोरोसिस मेनली उनको डिजीज़ जो है ये काज हो सकती है तो उसके चांसेस जो हैं या रिस्क जो है वो कम हो सके। ठीक है। अच्छा, अभी आपने हमें बताया कि व्हाट वुमेन शुड डू फॉर मेनोपॉज। अब अक्सर ख़वातीन आपने देखा होगा पाकिस्तान में या तो वो अनेमिक होती हैं या उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, इसमें B12 डिफरेंट विटामिन्स की ना उनमें कमी होती है। इसके लिए ख़वातीन को क्या करना चाहिए इन ऑर्डर टू कीप देयर बोन्स हेल्दी? और इसी तरह बच्चों के बारे में बताएं। जैसे हमारे आपको पता है आजकल जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंट्री हो गया है, हम बाहर नहीं निकलते, ज़्यादातर बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, बाहर नहीं खेलते, तो उनमें भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। तो व्हाट स्टेप्स दे शुड टेक आल्सो? अच्छा, इसमें 2 मेन पॉइंट्स आते हैं। एक बच्चों की डाइट पे कैसे फोकस करना है, और दूसरा ये कि आजकल के जो बच्चे हैं उनमें एक्टिविटी जो है वो बहुत कम हो रही है। जैसे आप बता रही हैं कि हम मोबाइल यूज़ करते हैं, तो इससे ये होता है कि हम बच्चों को या बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको ये रिकमेंड करते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी एक्टिविटीज़ करवाई जाएं। जैसे एक्सरसाइज है, उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, इसमें हमारे पास बहुत सारी गेम्स भी आ जाती हैं। सेकेंडली, डाइट में उनके जो है कैल्शियम सप्लीमेंट्स होने चाहिए, या हम दूध पे फोकस करते हैं कि उनको दूध पीना चाहिए। तो अगर ये 2 मेन पॉइंट्स जो हैं वो हम फॉलो कर रहे हैं तो इससे हम पेशेंट्स को बचा सकते हैं ताकि उनकी डेंसिटी जो है वो कम ना हो रही हो। ठीक है। इसके अलावा मुझे बताएं कि बुज़ुर्ग लोग जो ऑलरेडी इस तरफ चल पड़े हैं, उनके अंदर सिम्टम्स आना शुरू हो गए और उनको रेकमेंड भी हो गया कि डेक्सा स्कैन कराएं और उनके अंदर बताया गया कि भाई उनके अंदर बोन्स का प्रॉब्लम आ रहे हैं, व्हाट दे शुड डू एज प्रिकॉशनरी? क्या उनको अपने डाइटरी हैबिट्स चेंज करनी चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना चाहिए, वो क्या कर सकते हैं? जी, अगर जो हमारे पास एल्डरली पेशेंट्स हैं और उनमें कंफर्मेशन भी हो गई है तो वो डॉक्टर की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट तो लेते ही हैं। उसके अलावा उनको अपने लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करना होता है। जैसे अगर वो स्मोकिंग और अल्कोहल की तरफ हैं तो वो हमें उनको उससे रोकना होता है और उनकी डाइट पे फोकस करना होता है। लेकिन अगर उनकी बोन्स में एज सच इतना मसला है कि वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो हमें फिर भी उनकी जो नॉर्मल एक हमारी रूटीन की बोन्स की मूवमेंट होती है वो करवानी होती है। जैसे हमारे पास फिजिकल थेरेपिस्ट होते हैं, उनके साथ कांटेक्ट करवा के, तो इससे हम पेशेंट्स को बचा सकते हैं। सामीन, इस वक्त आप देख रहे हैं रिफर रिहैब शो FM 102.2 पर। हमारा ये शो इस वक्त जो है वो लाइव देखा जा सकता है हमारे डिफरेंट सोशल नेटवर्क्स पे भी, और हमारे सामीन हमारे जो गेस्ट हैं उनसे सवालात भी पूछ सकते हैं, और उसी सिलसिले में हमें एक नया सवाल मौसूल हुआ है। आइए सवाल पूछते हैं।
ये साहब पूछना चाह रहे हैं कि जैसे हमारे माशरे में ज़्यादातर जो हजरात हैं उनके मतलब बुज़ुर्ग लोग हैं जो उनके कमर का दर्द अक्सर रहता है या जोड़ों का दर्द रहता है, तो वो कहते हैं कि मोस्टली लोग खुद ही उन्होंने अपना एक वो निकाला हुआ है कि इंश्योर पी लेते हैं या उनको कहा जाता है कि आप अपनी ग़ज़ा का ख्याल रखें। तो इस सूरत में आप क्या सजेस्ट करती हैं कि दे शुड कंटिन्यू विद देयर डाइट्स एज वेल एज गो फॉर द डेक्सा स्कैन, या उनको क्या करना चाहिए इस सूरत हाल में? अच्छा, इस सूरत हाल में इनको ये करना चाहिए, अगर तो सिम्टम्स बहुत जनरलाइज्ड हैं, जैसे ओल्डर पेशेंट्स को नॉर्मली रूटीन में बैक पेन हो रहा होता है तो वो एज का एक फैक्टर है, लेकिन अगर उनको ये जो इससे पहले मैं सारे सिम्टम्स बता चुकी हूँ वो अपीयर हो रहे हैं तो फिर हमें ज़रूर डेक्सा की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि डेक्सा एज सच हार्मफुल नहीं है। अगर हम स्कैन करवाएंगे भी तो पेशेंट को एज सच जो है रिस्क कोई और नहीं हो सकता। तो अगर बहुत सारे लोग या बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको डेक्सा के बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो डेक्सा एक वो स्कैन है जिसमें हम एक्सरे से भी लो डोज जो है रेडिएशंस की यूज़ करते हैं, तो फिर हमें ज़रूर डेक्सा की तरफ जाना चाहिए अगर उसके सारे सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर हो रहे हैं तो। ठीक है, आई होप आपका सवाल का जवाब जो है वो इस वक्त आंसर हो गया होगा। आइए हम अपने शो की तरफ वापस चलते हैं और अपने सवालात का सिलसिला फिर से वहाँ पे शुरू करते हैं। अब अगला सवाल ये बनता है कि डेक्सा स्कैन और एक्सरेज के अंदर क्या फ़र्क है? अच्छा, बेसिकली एक्सरे स्कैन जो है वो हम एमरजेंसी सिचुएशंस में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, ट्रॉमा के पेशेंट्स आते हैं, उसमें हमें एक्सरे बताता है डायरेक्टली कोई फ्रैक्चर है। अब फ्रैक्चर के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें उसने स्किन को डैमेज किया हुआ है या हो सकता है कि बोन से बोन का डैमेज है या डिसलोकेशन हुई हुई है। तो ये 3-4 जो पॉइंट्स हैं ये हमें एक्सरेज बताता है, लेकिन उसके बरक्स हम अगर डेक्सा स्कैन पे जाएँ तो डेक्सा स्कैन जो है वो एमरजेंसी सिचुएशन में नहीं यूज़ होता। हमारे पास जो मिनरल डेंसिटी है बोन की वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती है, ऐसे नहीं होता कि सडनली जो है हमारे पास पेशेंट की स्ट्रेंथ जो है बोन में वो उसमें कमी आई है। तो हम जो है सबसे पहले एक्सरेज करवाते हैं, उसके बाद एक्सरेज के बाद जो है हम डेक्सा स्कैन की तरफ आ सकते हैं। तो इन दोनों में बेसिकली ये डिफरेंस है। ओके, ठीक है। अभी आपने बताया कि जो डेक्सा स्कैन है वो बेसिकली बोन मिनरल डेंसिटी को जो है वो करता है, तो आप मुझे बताएं कि क्या ऐसे हो सकता है कि एक पेशेंट है उसको सिम्टम्स सब हैं, ठीक है, पर डेक्सा स्कैन किया और उनका जो रिजल्ट था वो बिल्कुल नॉर्मल आया, तो उस सूरत हाल में फिर क्या करना चाहिए? अच्छा, इस सूरत हाल में एक ये है कि अगर सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं और पेशेंट की कोई भी डिजीज़ जो है वो अब क्रोनिक साइड पे जा रही है, तो अगर हम डेक्सा पे हमें जस्ट डेंसिटी में थोड़ी बहुत जो है कमी पेशी आ रही है तो हमारे पास हम ये डॉक्टर जो है वो ये रिकमेंड कर सकता है कि इसमें मज़ीद हमारे पास बोन की डिजीज़ आ सकती हैं, जैसे बोन मैरो कैंसर आ सकता है या बोन्स के और भी हमारे पास डिजीज़ हैं जैसे कार्सिनोमा है। तो उसके लिए हम फिर डिफरेंट मोडेलिटीज़ पे जाते हैं जो कि एडवांस हैं डेक्सा से भी, जिसमें हमारे पास एक न्यूक्लियर मेडिसिन आता है, वो भी हमारे पास मेडिकल इमेजिंग की ही एक मोडेलिटी है। तो उससे हम मज़ीद इवेलुएट कर सकते हैं कि बोन में एक्चुअल इशू क्या है। मैं चाहूँगी कि आप हमारे सुनने वालों को क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहेंगे इस वक्त? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपनी जो हेल्थ है उसका बहुत ख्याल रखें, जिसमें एक मेन चीज़ हमारे पास बोन्स आती हैं जिसकी बेसिस पे हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो चल रहा होता है। तो अगर हम अपनी बोन्स का ख्याल नहीं रखेंगे तो इट मीन्स कि हम बहुत सारी डिजीज़ में मुब्तला हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होता है, जिसमें हमारे पास हमारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, रूटीन की एक्सरसाइज आती है, डाइट आती है, और नेक्स्ट हमारे पास स्मोकिंग या अल्कोहल है तो उसको हमें जो है स्टॉप करवा के हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो में तशरीफ़ लेकर आई एंड वी नो हमने डेक्सा स्कैन की इम्पोर्टेंस के बारे में बात की। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच मैम फॉर हैविंग मी। सामीन, आज के शो में आपने जाना कि डेक्सा स्कैन है क्या, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और ये कैसे बोन की हेल्थ के बारे में हमें बता सकता है और ये क्यों ज़रूरी है। हमें अपनी हड्डियों का ख्याल रखना चाहिए और ना सिर्फ हड्डियों का बल्कि हमें कहते हैं बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। सेहतमंद ज़िंदगी जो है वो अल्लाह ताला की एक नेमत है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी ऐसी लाइफस्टाइल को अपनाएं जिससे हम एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मौजू के साथ, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी हो नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।